एक अघोरी शमशान घाट में बैठा हुआ कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए खून की आहुति हवन कुंड में डाल रहा था। उस की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, हवन कुंड से कुछ काली साए निकल रही है। फिर कुछ देर बाद अघोरी ने मंत्रों का उच्चारण बंद कर दिया और कटोरे में भरा खून एक बार में हवन कुंड में डालकर अग्नि को बुझा दी थी। लेकिन इससे पहले आग ठंडी हो पाती, अघोरी ने हवन कुंड में हाथ डालकर उसमें से राख निकाली और उससे एक गुड़िया बनाने में लग गया। तभी उसके सामने बैठी एक लड़की कुमुद बोली, बाबा ये सब आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर तब तक अघोरी हवन कुंड की राख से गुड़िया बना चुका था। फिर उसे उस औरत को देते हुए कहा, ले, यह तेरी सारी मुसीबतों का हल है। क्या बाबा? मैं यहाँ आपके पास अपनी सास से परेशान होकर आई थी। मैंने आपको अपनी शादी के सारे गहने भी दे दिए और बदले में आप मुझे ये राख की गुड़िया दे रहे हो। लाखों रुपए की एक राख की गुड़िया। अघोरी भी समझ गया था कि कुमुद को अभी उस गुड़िया की शक्तियों का अंदाजा नहीं हुआ है, इसलिए उसने तुरंत ही कुमुद के सिर से एक बाल तोड़कर उस गुड़िया के पास लपेट दिया और आहिस्ता से उस गुड़िया की गर्दन हल्की सी दबाई ही थी कि इतने में ही कुमुद का दम घुटने लगा था। एक एक सांस के लिए तड़पने लगी थी और तड़पते हुए अघोरी को यह सब करने से रोकने का इशारा कर रही थी, पर अघोरी तो उसे तड़पता देखकर हंस रहा था। और जब कुमुद अपनी आखिरी सांस ले रही थी तब अघोरी ने उस गुड़िया की गर्दन पर से अपना हाथ हटा दिया, जिससे कुमुद की जान आ गई। कुछ पल बाद जब उसने अपने जिस्म में दम भर सांस भर ली तो अघोरी के हाथ से गुड़िया को लेते हुए कहा, जहर बनाने के बाद उसे खुद पीकर कभी नहीं देखना चाहिए। वो क्या है ना, फिर आदमी उसे किसी को पिलाने लायक नहीं रहता है। कुमुद की बात सुनकर अघोरी एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, मेरा आखिरी इनाम। इस पर कुमुद ने अपने हाथ से सोने के कंगन निकालकर अघोरी को दे दिया और शमशान घाट से सीधा अपने घर को चली आई थी। वो अभी घर आई ही थी कि सास ने उसे ताना मारते हुए कहा, आ गई महारानी दुनिया की करके। अगर मन हो तो घर का काम भी कर ले, बड़ी मेहरबानी होगी। मगर कुमुद के तेवर अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उसने अपनी सास की बात को दरकिनार कर दिया और आराम से बिस्तर पर लेट गई। कुमुद को इस तरह बिस्तर पर लेटा देखकर उसकी सास का तो खून खौल उठा था और घसीटते हुए उसे आंगन में ले आई, जहां बहुत सारे गंदे बर्तन धोने के लिए रखे हुए थे। कमीनी, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। रुक, अभी तेरा सारा खून ठंडा करती हूँ। पर हर बार की तरह कुमुद इस बार रो नहीं रही थी, बल्कि हर चोट हर मार के साथ हंस रही थी। और कुमुद को हंसता देख सास को लगा कि कुमुद पागल हो गई है, जिससे कुमुद की सास उसे छोड़कर कमरे में चली गई। पर मामला तो अब पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि कुमुद इस बात पर हंस रही थी क्योंकि इस झड़प के बीच कुमुद के हाथ में उसकी सास के सिर का एक बाल रह गया था, जिसे उसने राख वाली गुड़िया पर लपेटा और फिर रसोई में जाकर गैस चालू करके उसके ऊपर उस गुड़िया को जलाने लगी। और अगले ही पल उसकी सास के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी थी, बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। कुमुद, मेरी बहू, देखना मुझे क्या हो रहा है। कुमुद। मगर कुमुद तो अपनी सास की चीख सुन बड़े मजे से गुड़िया को आहिस्ता आहिस्ता जला रही थी और मन ही मन अपने पर हुए जुल्म को याद करके मुस्कुरा रही थी। फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, सासू माँ, इतनी आसानी से हिसाब चुकता नहीं होगा। अभी तो मेरी बारिश शुरू हुई है। इतना कहकर कुमुद ने गैस बंद करी और सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई और रट हुए कहा, क्या हुआ माँ? आप चीख क्यों रही थी? सब कुछ ठीक तो है? देखना कुमुद, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जल रही हूँ। पर आप तो बिल्कुल ठीक है माँ, कहीं कुछ जलने का निशान भी नहीं है, ना ही कमरे से कुछ जलने की बदबू आ रही है। कुमुद की बात सुनकर सास ने भी जब अपने आप को देखा तो वो भी हैरान थी। और इस दिन के बाद से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, उसने पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। धीरे धीरे सास अकेले ही पूरे घर का काम करने लगी और कुमुद का ससुर जो उस पर बुरी नजर रखता था, वो भी अपने आप लाइन पर आ गया था, क्योंकि कुमुद ने गुड़िया की मदद से उसे हमेशा के लिए नपुंसक बना दिया था। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में भी इस बात के चर्चे होने लगे थे कि कुमुद एक डायन है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई सामने से जाकर उसके मुंह पर कुछ बोल सके। वक्त ऐसे ही बीतता गया
और कुछ सालों बाद कुमुद ने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया, जिससे पूरे घर में खुशी का माहौल था। और कुमुद की सास तो उसकी बेटी को दिन भर अपनी गोद में रखकर कुमुद के कमरे में ही उसे खिलाती रहती। पर वो कहते हैं ना, बेटी अब बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। और देखते ही देखते कुमुद की बेटी शायरा 3 साल की हो गई। फिर ऐसे ही एक दिन कुमुद की सास घर के आंगन में बर्तन धो रही थी कि तभी कुमुद की बेटी शायरा अपने हाथ में गुड़िया लेकर बाहर निकली, जिसे देखकर कुमुद की सास समझ गई थी कि सारे फसाद की जड़ ये गुड़िया ही है। उसने तुरंत ही शायरा के हाथ से वो गुड़िया अपने कब्जे में ले ली और उसे धक्का देकर खुद से दूर धकेल दिया। कुमुद भी खिड़की से ये सब होता देख रही थी। माँ, कितनी बार कहा है, अगर शायरा रोए तो सब काम छोड़कर पहले उसे चुप कराइए, मगर आप हैं कि। कुमुद ने अपनी सास से गुस्से में कहा और सास के हाथ से वो गुड़िया छीनने के लिए कुमुद लपकी ही थी कि तभी उसकी सास ने कुमुद की बेटी शायरा के सिर से एक बाल तोड़कर उस गुड़िया पर लपेट दिया और कुमुद को डराते हुए कहा, अगर एक भी कदम तूने आगे बढ़ाया तो मैं इस गुड़िया की गर्दन दबा दूंगी, और इसके बाद तू जानती है कि फिर तेरी बेटी के साथ क्या होगा। इतना कहकर कुमुद की सास ने उस राख वाली गुड़िया की गर्दन पर उंगली फेरी ही थी कि अगले ही पल कुमुद की 3 साल की बच्ची अपनी गर्दन पकड़कर अपनी माँ को देख रोने लगी थी। उसे इस तरह से तड़पता देखकर कुमुद की आंखें भी भर आई थी। छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, आप जो बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को कुछ मत करिए। मुझे पता है एक ना एक दिन ये गुड़िया मेरे हाथ जरूर लगेगी और तब मैं तुझसे अपने सारे हिसाबों का बदला लूंगी। तू यही सोच रही थी ना कि मुझे इस गुड़िया के बारे में कैसे पता? दरअसल शक तो मुझे तभी हो गया था जब बिना आग के मैं जलने लगी थी। मुझे मालूम था कि तूने जरूर कहीं ना कहीं से कोई काला जादू सीखा है, और इसी काले जादू का उपाय ढूंढते हुए किस्मत से मैं भी उसी अखोरी के पास जा पहुंची जिसके पास से तूने इस गुड़िया को बनवाया था, जिसका इलाज तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन उस गुड़िया के बारे में उसने मुझे सारी बातें बता दी थी। तुझे क्या लगा था मैं तेरी बेटी को खिलाने के लिए तेरे कमरे में जाती थी? नहीं, बल्कि मुझे तो वो गुड़िया ढूंढनी होती थी। वो मुझे तब तो नहीं मिली, लेकिन आज वो मेरे हाथ में है। चल जल्दी से अब अपने सिर का एक बाल तोड़ कर दे, वरना मैं तेरी बेटी का सर उसके धड़ से अलग कर दूंगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं तुम्हें अपना सर का बाल देती हूँ। इतना कहकर कुमुद ने अपनी गर्दन के पीछे से एक बाल तोड़कर अपनी सास को दे दिया और उसकी सास ने भी तुरंत ही उसकी बेटी का बाल हटाकर कुमुद का बाल गुड़िया पर लपेट दिया था और उस गुड़िया का सिर धड़ से अलग करने से पहले बोली, तेरे साथ मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई दुख नहीं है, पर तूने मेरे साथ जो किया उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। ले मार अब। ये कुमुद की सास के आखिरी शब्द थे, क्योंकि जैसे ही उसने गुड़िया का सिर धड़ से अलग किया, उसका खुद का सिर भी धड़ से अलग हो गया था। अपनी सास को एकदम से मरते ही कुमुद ने तुरंत ही एक हाथ में अपनी बेटी और दूसरे हाथ में राख की गुड़िया को उठा लिया और चुपचाप से अपने कमरे में चली गई। दरअसल कुमुद को पता था कि एक ना एक दिन उसकी सास उसका ये राज जरूर जान जाएगी, और अगर किसी तरह ये गुड़िया भी उसके हाथ लग गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने घर का सारा काम अपनी सास को तो थमा दिया था, लेकिन घर में झाड़ू वो खुद ही लगाती थी, जिससे कचरे के साथ साथ कुमुद को सभी लोगों के बाल भी मिलते थे। और इतने सालों में उसके पास अपनी सास के बहुत बाल इकट्ठे हो गए थे, जिन्हें वो अपनी गर्दन के पीछे चिपकाकर हमेशा अपने साथ ही रखती थी। और इतने सालों की मेहनत ने आज उसे मरने से बचा लिया था।